और इनकी बात माननी पड़ेगी। और इसलिए वो बात रुक गई तो मैं 2 साल का इंतजार कर रही हूँ कि सरकार के 2 साल का शपथ का समय पूरा हुआ और विधानसभाओं को छेकने की तैयारी शुरू हुई। कि भैया विधायक जी, आपकी विधानसभा में कहाँ कहाँ आप बिक्री हो रही है शराब की, आपने अपनी ही सरकार की नीति को लागू किया कि नहीं किया, ये पूछना है कि आपने अपनी ही सरकार की नीति को लागू किया है या नहीं किया है, ये सवाल पूछना है। और पहले से नहीं बताना, धोखे से पहुंचना है और छेकना है गेल। हाँ, विधानसभा से एक बड़ा नेता कहलाने लगी हूँ तो मेरे विरोधी भी बड़े हैं, तो वो सब मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और परिजनों के ऊपर वो भारी पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसी स्थिति में मुझे कह देना चाहिए कि आप स्वतंत्र हो और आप अपने मनोरंजन का मुकाबला करो, क्योंकि नहीं तो ये लोग मेरा लिहाज करते थे कि मुझे कोई परेशानी ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, आप अपने तरीके से चीजों को दुरुस्त करो, बस 2 बातों का ध्यान रखो, गरीब आदमी के लिए, गाय के लिए और महिला के सम्मान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहना, इस बात का ध्यान रखो। घुटने टूटे, पंजे टूटे, पांव टूटे, लेकिन मैं जिंदा हूँ और मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक मैं आपको गरीबी की रेखा से ऊपर उठा हुआ नहीं देखूंगी। अगर मेरी अर्थी भी निकल रही होगी और एक गरीब आदमी अगर रोता हुआ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा तो फिर जिंदा हो जाऊंगी और खड़ी हो जाऊंगी अर्थी जोड़कर और इसलिए आज मैं अपने माँ के गांव की धूली जो मेरे ऊपर उड़ी है, उस धूली की मेरे ऊपर जो बरसात हुई है, आज मैंने अपने परिजनों को भी इसलिए यहाँ, नहीं तो मैं हमारे ये कैसे हो गया। और जब कलेक्टर और एसपी कहेंगे हजूर माई बाप सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, इसके पहले कि राम मंदिर का काम पूरा हुआ, गौ माता का पालन शुरू हो, गंगा अविरल और निर्मल बहे, शराब की पूरी तरह से नियंत्रित नीति हो, नारी का सम्मान हो और गरीब आदमी के सामने जो अपने आप को राजा मानते हैं कि हम राज कर रहे हैं, हम इनके मालिक हैं, हम कलेक्टर हैं, हम एसपी हैं, जो हाथ जोड़ के खड़े हो सामने और गरीब आदमी तमक करके ऐसे बैठा हो तुलसी के ऊपर शांत से, हमारे समाज के जो गरीब गुरबा लोग हैं, क्यों रे कलेक्टर, क्यों रे एसपी, अरे काहे कितनी कलेक्टर, जब वो ऐसे बोलेगा तब मेरे को आनंद आएगा। जब राजा और प्रजा का कोई मतलब पूछता है, क्या मतलब इन चीजों का? लोकतंत्र में गरीब आदमी ही राजा होता है, उसी ने बनाया हुआ है सारा राज्य, उसी ने बनाया है प्रधानमंत्री, उसी ने बनाया है मुख्यमंत्री। ये गरीब आदमी वो शंकर है जिसने वरदान दिया है कि जाओ जाकर के राज्य करो। रावण को सोने की लंका का वरदान दिया इस गरीब आदमी ने, मतलब शंकर जी ने शमशान में। जब तक गंगा अविरल और निर्मल ना हो जाए, तब तक जब तक गौ का पालन किसान ना शुरू कर दे और उसको सहूलियत ना मिल जाए और लाडली बहना को गाय ना मिल जाए, तब तक, और जब तक गांव में पूर्णतया वो शराब नीति जिसमें ऐसी स्थिति बन जाएगी आदमी शराब पी ही ना पावे, वो हालत बन जावे, तब तक, और जब तक गरीब आदमी का अपमान और अत्याचार बंद ना हो जाए और जब तक उसको बराबर की भागीदार न मिल जाए, तब तक वो रामराज नहीं आएगा। तब तक मुझे जिंदा रहना चाहिए, इसका आशीर्वाद। और इसलिए मैंने कहा कि कोई धोखे में मत रहना। मैं अभी 29 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी हूँ और जब लड़ूंगी तो आपके आशीर्वाद से लड़ूंगी, आपकी कृपा से लड़ूंगी। अभी तो इस गांव में माँ को मत्था टेकने आई हूँ, गांव की हालत ठीक नहीं लगी, दुखी भी हुई मैं थोड़ी सी गांव की हालत देख करके। जितनी बार आती हूँ कोई ना कोई कमी मिलती है। खरगापुर, बुंदेलखंड, ये इलाका पूरा बहुत पीछे छूट गया, लेकिन अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मैं उनसे बैठ करके बात करूंगी कि इन बेतवा ठीक तरीके से गरीबों को रोजगार देते हुए आगे जावे, खाली किसानों को पानी न मिले, ये भी बात कर लूंगी। और वो इसके लिए क्योंकि योजना उसमें है ही, हम सब करेंगे। बस इसके लिए आपको अपना आशीर्वाद देते रहना है, मेरे लिए प्रार्थना करते रहना है और मैं कोई भूल ना कर पाऊँ, इसके लिए मुझे आशीर्वाद देना, मुझे क्षमा करते रहना अगर कभी कोई भूल हो जाए तो। और मैं आज यहीं से चेतावनी दे रही हूँ, 2 साल पहले एक आंदोलन चला था जिसमें शराब नीति बनी थी। अब थोड़ा समय वो निकल जाए तो अब एक नई चीज चालू होगी। जिसकी विधानसभा में अवैध शराब की बिक्री हो रही होगी, उस विधायक को छेकने की तैयारी शुरू हो जाएगी। मैं तो पहले ही करने वाली थी, करने वाली थी 19 के चुनाव में, 24 के,
23 23 में कि 24 में? 23 में। हाँ, कि जो भी वोट मांगने आ रहा है उससे पूछो कि अपनी माँ और बाप की कसम खाओ, गंगा जल उठाओ, कि अपने गांव में और अपने क्षेत्र में अगर शराब नहीं बिकने दोगे, शराब नहीं बिकने दोगे, खाओ कसम, तब वोट देंगे, नहीं देंगे। और अपने पिता की कसम खवाओ। तो मुझे गोपाल भार्गव ने समझाया, बड़े भाई, पिता जैसे बड़े भाई गोपाल भार्गव ने सागर वाले, बोले अरे बिन्ना थोड़ी इतने थक जाओ, थोड़ा 2 साल थक जाओ, नहीं तो लोग समझेंगे आप भाजपा की सरकार में बनने देना चाहते हैं और यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन लाडली बहना ने नैया तो इसलिए अब भगवान की दया रही तो नैया पार करी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।